हेलो बच्चों, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन करवाया ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अब उसके आगे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो तो निम्न में कौन px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, शून्यक बोले तो कुछ ही x बराबर -3, बहुपद का एक शून्यक दे रखा है, इसका मतलब है कि x बराबर -3 दे रखा है और ये माइनस में है तो इधर कुछ में आ जाएगा प्लस में। ठीक है, और उधर कुछ नहीं तो क्या प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो x + 3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ए में। ओके, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2x - 5y = 7 का एक हल है। पूछा है कौन सा हल है भाई। यहाँ देखिए ऑप्शन ए, x बराबर दे रखा है -6, y बराबर दे रखा है 1, बी ऑप्शन में दे रखा है x बराबर 3 और y बराबर 1। ऑप्शन सी में दे रखा है x बराबर -1 और y बराबर 1। ऑप्शन डी में दे रखा है x बराबर 6 और y बराबर दे रखा है 1। अब हमको बताना है कि चार में से इसका x और y का मान क्या हो सकता है। चार में से कोई है तो एक चीज़ में देखने में लग रहा है कि y का वैल्यू सब में समान है, सारे के सारे में एक ही दे रखा है ना। इसका मतलब हम y का मान एक ही होगा, ये फिक्स हो गया। y का मान एक ही होने वाला है तो हम अब क्या कर सकते हैं कि जो एक है ना, जहाँ y है वहाँ पर हम रख देते हैं 1। ठीक है, 1 रख दिए तो 1 रख दिए तो हमको वैल्यू x का निकालना है कि कौन हो सकता है, -6, 3, -1 या 6। ठीक है, x तो फिक्स हो गया कि y का वैल्यू तो फिक्स हो गया कि ये क्या आएगा, क्योंकि हर ऑप्शन में 1 है। तो हम गुना करेंगे, -5 × 1 -5 होगा। ठीक है, -5 होगा। उससे पहले 2x है बराबर में 7, ये माइनस में उधर चला जाएगा कुछ में प्लस में, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2x बराबर 12 और दूसरे क्या बार कटेगा, ये 6 बार में, यानी x बराबर 6 और x बराबर 6 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, ऑप्शन डी में है। चलिए, कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कि आप लोगों को परेशानी हुई होगी। एक क्वेश्चन और है, मिटाते हैं। अभी तो 2 ही क्वेश्चन बताया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। प्रथम 10 संख्याओं का योगफल है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। प्रथम 10 विषम संख्या का ना, तो एक फार्मूला होता है n लगातार विषम संख्याओं का योग, इक्वल टू n²। ठीक है, यानी 10 को दिया है तो हम 10 का केवल कर देंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 100। आंसर बी, यानी 10 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 100। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न। मिटाने में ही समय लग जाता है, मिटता जल्दी नहीं है।
चलिए एक क्वेश्चन और है, चौथा। समीकरण 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी। आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी, कॉमा, जो ऑप्शन ए समपाती है, ऑप्शन बी जो समांतर है, ऑप्शन सी जो परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रतिच्छेदी है, ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह के प्रश्न रहे तो आप ऐसा ही लिख सकते हो, 5x माइनस 15y बराबर 8, 3x माइनस 9y बराबर 24/5। ठीक है, एक से x हटाइए, 5/3 आ जाएगा, बटा में कर लेना है इस तरह का आलेख बनाने के लिए। ठीक है, फिर बराबर दे देना है, छोटा सा तो जगह है, इधर ही देते हैं, इसको हटाया तो 5/3 पाया। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं y को हटाया तो -15/-9 आया, होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बराबर दे दीजिए 8/24/5। ठीक, 5/3 है, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाएगा, 5 3 या 15, 3 3 या 9, 5/3 यहाँ भी आया, इसको भी काटेंगे, 8 3 या 24, ये 5 ऊपर है, नीचे है, चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ भी आएगा 5/3, यानी देख रहे हैं 5/3 बराबर 5/3 बराबर 5/3, तीनों बराबर तो समपाती होता है, याद रखिएगा, तीनों बराबर समपाती, केवल ई दोनों बराबर, ई बराबर नहीं तो समांतर, ये दोनों कट तो प्रतिच्छेदी, तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है, तीनों में से ये शुरू वाला बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो समांतर है, और तीनों बराबर है तो क्या है, समपाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मिटाने में समय लग जाता है जी। इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, मैं भूल गया, 4 नंबर दिया कि 5 नंबर, चलो 5 नंबर होगा। ये देखिए, सबसे आसान समय, यदि दो, पढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन लिखते समय ही आपको समझ में आना चाहिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49/81 है। ठीक ना, 49/81 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखिएगा कैसे बनेगा। 9:7, बी में 7:9, सी में 7:8, डी में 9:8। पहले गौर करिए, वहाँ पे दे रखा है क्षेत्रफलों का अनुपात 49/81, क्षेत्रफलों का अनुपात और संगत भुजाओं का अनुपात पूछ दिया है,
तो जब क्षेत्रफल से भुजा पूछे ना, क्षेत्रफल से भुजा पूछे तो आपको क्या कर देना है, ये दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। जो भी वर्गमूल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यही उल्टा रहता, जैसे यहाँ दे भी रखा उल्टा में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है। 4:5 में 5 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब बताइए क्या हो सकता है। क्षेत्रफलों का अनुपात है या होगा, ऑप्शन ए 25:16, ऑप्शन बी 8:25, ऑप्शन सी 16:25, ऑप्शन डी 4:5। हमने अभी अभी कहा कि अगर क्षेत्रफल से भुजा पूछे तो क्षेत्रफल में कर देना है वर्गमूल, लेकिन यहाँ उल्टा है, भुजा से दे रखा है 4:5, आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो जैसे ही हमको भुजा से जाना हो क्षेत्रफल के यहाँ, तो भुजा को कर देना है स्क्वायर, भुजा को कर देना है कुछ स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर होता है 16, 5 के स्क्वायर होता है 25। और यही चीज़ अगर क्षेत्रफल से आना है भुजा में तो कर देना है कौन चीज़, वर्गमूल। ठीक है, यानी 16:25 कौन सा ऑप्शन, कोई भी हो इस तरह का, दो को दे रखा हो किसी का हो वही करना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, मिटाने में समय लगेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक और देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है, डायरेक्ट देते हैं यार। क्षेत्रफल का अनुपात आप ही बताइए। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कितना, 121:169। तो बताइए इसका भुजा का अनुपात क्या हो सकता है, सोचिए। तब तक हम ऑप्शन दे दें क्या, ऑप्शन दे देते हैं, आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 121:169, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो जाता है मेरे से। 15:19, सी में 11:13, डी में 13:11। चलिए बताइए तब तक क्वेश्चन दूसरा हम देखते हैं। 37 में है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा इधर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में है 0, बी है 1, सी है -1, डी है 2। देखिए गौर से, साइन है और कॉस है, साइन और कॉस बीच में प्लस और ऊपर दोनों में लगा हुआ है स्क्वायर। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू होता है 1। दोनों में स्क्वायर, साइन और कॉस बीच में प्लस, तो वैल्यू होता है 1। चलिए एक क्वेश्चन है 38 नंबर, यहाँ 8 नंबर, यहाँ 38 है। यदि त्रिभुज ABC, हम लिख देते हैं पूरा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। ओके, उसके बाद में B का जो मान दिया है वो 47 डिग्री दिया है और R का जो मान दिया है वो 83 डिग्री दिया है। तो A का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, A
50 होगा, बी 70 डिग्री होगा, सी 60 डिग्री होगा, या डी 80 डिग्री होगा। तो हम आपको उस फिगर बना के दिखाते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और एक और त्रिभुज है पी क्यू आर, ओके। पी क्यू आर बी का समरूप है। समरूप करने का मतलब ई जो होगा, ई दोनों का अनुपात जो आएगा वही अनुपात इसका आएगा, और वही अनुपात इसका आएगा, ठीक है। चलिए, बी का मान 47, ठीक, तो इसका मान भी 47, ठीक है। फिर आर का मान डबल कर रहे हैं, समझिएगा, डबल मतलब ये और ये बराबर। आर का मान 83, तो इसका मान भी 83 है ना, इसका मान भी 83 हो जाएगा। बाकी बच गया ये, यानी ए वाला एंगल के बराबर होगा। तो वैसे यहाँ देख रहे हैं हमसे पूछ रहा है ए, यानी इसको, तो त्रिभुज के तीनों कोनों के मिला करके 180 होता है। यहाँ 2 कोण दे रखा है, जोड़ दीजिए ना। फिर 3 7 10, 8 4 12 1 13, 130 डिग्री आया। टोटल होता है 180। 180 में 130 में कितना जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा, यानी 50 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी ये एंगल ए का मान का डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, मिटाते हैं इसका, सॉरी 9 नंबर, उसमें 39 है। नौ नंबर वो वाला ऑप्शन उसका आप बताए थे, वो मैंने मिटा दिया। उसका आंसर 11:13 होगा, ऑप्शन सी। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और 2AB बराबर पी क्यू तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान क्या होगा। ये भी आसान सा है। ए 12 सेंटीमीटर, बी है 14 सेंटीमीटर, सी 16 सेंटीमीटर, डी 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज 2 गो है, बनाएगा मैं इस तरह से, ए बी सी। फिर एक और त्रिभुज है, नाम है पी क्यू आर। यहाँ ए बी का रेशियो दे रखा पी क्यू के साथ, यानी ए जो बराबर है इसके साथ, तो फिर ये बराबर होगा इसके साथ, बराबर नहीं होगा, सॉरी, अनुपात निकलेगा। इसका और इसका जो अनुपात आएगा, इसका अनुपात के बराबर होगा, और इसका अनुपात इस दोनों का अनुपात मतलब बराबर होगा। चलिए 2 पी क्यू जो है, पी क्यू ए बी का कितना है, अगर वैल्यू रख देते हैं ए बी का 1, तो पी क्यू हो जाएगा कितना, 2, यानी ए बी है 1 तो पी क्यू है आपका 2, ठीक है। ए बी का वैल्यू रखा मैंने अपने मन से 1, तो 2 आ जाएगा, ओके। तो सही, अगर ये भी 1 होगा तो ये भी 2 होगा, और ये भी 1 होगा तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए BC का मान दे रखा है 8, तो इसको BC का मान 8 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से। तो जब इसको 8 से गुना करेंगे तो इधर भी तो 8 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। 8 ये भी लेगा, तो क्योंकि अनुपात है ये ऐसे का, इसका मतलब हो गया 2AB बराबर PQ का मतलब होता है, सिर्फ PQ को इधर लाएंगे तो AB बटे PQ, उधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और ये गुना में था, त्रिभुज में भागा में, यानी AB और PQ का जो अनुपात आया 1:2 में है ना। तो BC का मान 8 और QR का मान पूछ रहा था, 8 दूनी कितना हो गया, 16, तो आंसर सी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
40 इसमें है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर, ए बी का मान क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ है हिंदी में लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी है 16 सेंटीमीटर और डी है 19 सेंटीमीटर। ऊपर मिटा देते हैं जी, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा देखिएगा। सारा मैथ मतलब वैसा ही कुछ मैथ है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला था एक मॉडल पेपर में, बाकी सब इजी ही है। 50 को तो बनाना है, बिंदास बनेगा 50 को। ए बी सी, ठीक है। कह रहा है ए त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर लंब है आपका कौन, ए डी। लंब बोले तो 90 डिग्री। ए डी जितना लंबाई ए डी का है उतना ही लंबाई डी सी का है, माने जितना ये है उतना ये है, और दोनों कितना है 8। ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। बी सी 14 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक। बी से लेकर सी तक 14 सेंटीमीटर है, जेकरा में यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। आप ही बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, 8 से 14। चलिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। हमसे पूछ रहा था ये भी, ये लंब, एक सॉरी कर्व, तो आपको शायद ट्रिपलेट याद होगा, 8 6 तो कितना 10। किसी को समझ में नहीं आया तो देखिए 90, यहाँ इधर भी 90, इधर 90 तो इधर भी 90, और 90 का सामने वाला कर्ण, 90 का सामने वाला कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब 8 के स्क्वायर, आधार 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 8 × 8 यानी 64, 6 का स्क्वायर 6 × 6 यानी 36, जोड़ेंगे 100 के वर्गमूल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कुछ अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बोलिए, मैं आपको कोशिश करूँगा वो चीज़ देने की, ठीक है। बाकी और भी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है चैप्टर वाइज, वो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर देखें और अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें, ठीक है। मेरा भरपूर साथ रहेगा आपको मतलब कि हर एक चीज़ से समर्थन करेंगे, ठीक है ना।